नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के जिम्मेदार में से एक अलकायदा चीफ जवाहिरी को एक ड्रोन हमले में काबुल में मार गिराया गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये दावा किया है कि उनके निर्देशन में ये पूरा ऑपरेशन हुआ और अल्टीमेटली जो आतंकी घटना हुई थी उसमें जो लोग मारे गए थे उनको न्याय मिल गया। ठीक इसी तरीके से 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में उस समय के अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने अपने कमांडो उतार करके मार गिराया था। उसकी बॉडी का भी पता नहीं चलने दिया था। अब ये ऑपरेशन कैसे हुआ और किस घर में छिपा था, किस आदत की वजह से जवाहिरी मारा गया, जरा सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। अब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जवाहिरी हमले के वक्त उसी घर में था। जवाहिरी उस घर में जो बालकनी थी उसमें बार बार निकलता रहता था। ये आदत उसके लिए काल बन गई। ये इलाका घनी आबादी वाला है काबुल का, घर में कई मंजिल है। वीडियो में देख रहे होंगे कि कितनी घनी आबादी में ये मकान है और किस तरीके से ड्रोन ऊपर मंडरा रहा है। अब सवाल ये है कि अल जवाहिरी कौन था और कैसे इतना बड़ा खूंखार आतंकी बना। तो अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1957 को मिस्र में हुआ था। पेशे से वो सर्जन डॉक्टर था। जवाहिरी अरबी और फ्रेंच बोलना भी जानता था। जवाहिरी ने इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद यानी EI का गठन किया था। 1970 के दशक में मिस्र में सेकुलर शासन का विरोध करने के लिए ये एक उग्रवादी संगठन बनाया गया था। जवाहिरी यहाँ पे इस्लामिक हुकूमत कायम करना चाहता था। जवाहिरी की ओसामा बिन लादेन से मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी। 1985 में अलकायदा को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के पेशावर में गया हुआ था। इसी दौरान अल जवाहिरी भी पेशावर में ही था और यहीं से दोनों आतंकियों के बीच रिश्ता मजबूत होने लगा। मिस्र के डॉक्टर और सर्जन अल जवाहिरी ने अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों में 4 विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। इनमें 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर से टकराए थे। तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टकराया था। चौथा विमान सिंक विले में एक खेत में क्रैश हुआ था। आतंक की सबसे बड़ी वारदात में करीब 3000 लोग मारे गए थे और तभी से अमेरिका के निशाने पे ओसामा बिन लादेन और जवाहिरी आ गए थे। ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने मार गिराया था और अब जवाहिरी को काबुल में मार गिराया है। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद एक सवाल भी उठ रहा है कि हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार जवाहिरी को अमेरिका तब क्यों नहीं मार पाया, तब क्यों नहीं पता लगा पाया जब अफ़गानिस्तान पर उसका कब्जा था। 20 साल तक अमेरिकी सेना वहीं पे रही। वहीं तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने एक बयान में हमले की पुष्टि की है और साथ में इसकी निंदा भी की है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन है। ठीक है कि संप्रभु राष्ट्र होने के रूप में अब भी 1 साल पहले वहाँ पे तालिबान ने सत्ता पे कब्जा किया है, लेकिन यदि उसको मान्यता नहीं मिली है, इसके बावजूद शासन वही चला रहा है, लिहाजा वो इसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन बता रहा है। लेकिन ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका तब क्यों नहीं पता लगा पाया। क्या तब वो किसी रणनीति के तहत काम कर रहा था या उसके खुफिया एजेंसियों को भनक नहीं लग पाई। बहरहाल जवाहिरी के मारे जाने का दावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके किया है, इसलिए अब यकीन न करने का कोई कारण नहीं बनता। हालांकि ऐसे आतंकवादियों के मामले में कई बार खबरें उड़ चुकी है कि वो मारा गया, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं होती है कहना बड़ा मुश्किल होता है। अब चूंकि तालिबान भी इसकी पुष्टि कर रहा है और अमेरिका भी, इसलिए माना जा सकता है कि जवाहिरी मारा गया। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।